सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी आज 56 साल के हो गए और राजनीतिक गलियारों में शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस कतार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के कई नेताओं ने भी विपक्ष के नेता राहुल को जन्मदिन की बधाई दी है। वैसे कहानी सिर्फ इतनी नहीं कि जन्मदिन विपक्ष के नेता का है, बल्कि एक ऐसे नेता का है जिसने भारतीय राजनीति में उतार चढ़ाव, जीत और हार, आलोचना और समर्थन, संघर्ष और सफलता, इन सबको बेहद करीब से देखा है। तो चलिए इस वीडियो के जरिए नजर डालते हैं राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर। साल 19 जून 1970 को दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में जन्म हुआ गांधी परिवार के बेटे का। पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी भारतीय राजनीति की प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती हैं। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जहां राजनीति सिर्फ पेशा नहीं बल्कि विरासत थी। नाना से शुरुआत हुई, इसके बाद दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रहीं और पिता राजीव गांधी ने भी देश का नेतृत्व किया। राहुल गांधी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। सुरक्षा कारणों और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उनकी शिक्षा अलग अलग संस्थानों में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वो विदेश गए और बाद में पेशेवर जीवन में भी कुछ समय तक सक्रिय रहे। हालांकि राजनीति की छाप कभी भी उनके जीवन से दूर नहीं रही। पिता की विरासत और कांग्रेस पार्टी की परंपरा उन्हें लगातार राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बनाए रखती थी। साल 1991 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार पर दुखों का मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। उस वक्त राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच लगातार ये चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी आखिर कब राजनीति में एंट्री करेंगे। धीरे धीरे वक्त बीता और फिर राहुल गांधी ने खुद फैसला किया कि वो अब राजनीति में आना चाहते हैं। औपचारिक तौर पर अगर कहें तो साल 2004 में पहली बार उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे। अमेठी वो सीट है जिसे आज भी गांधी परिवार की विरासत माना जाता है। चुनाव हुआ, परिणाम आए और राहुल गांधी पहली बार लोकसभा यानी कि संसद पहुंच गए। और यही वो पल था जब पहली बार राहुल गांधी ने संसद की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। वहीं जब साल 2004 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के लिए ये चुनावी साल ऐतिहासिक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार बनी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए और कांग्रेस सत्ता में लौट आई। राहुल गांधी उस दौर में युवा राजनीति का चेहरा बनकर उभरे। अब इसके बाद राहुल गांधी सांसद बनते ही संगठन को मजबूत करने में जुट गए और अपनी भूमिका को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने युवाओं और छात्रों को कांग्रेस से जोड़ने की मुहिम चलाई। भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI में संगठनात्मक चुनावों की पहल को राहुल गांधी की बड़ी राजनीतिक परियोजनाओं में गिना जाता है। उनकी कोशिश थी कि पार्टी में नए नेतृत्व को मौका मिले और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत की जाए। इसके बाद साल 2009 का चुनाव हुआ तो राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में बड़ी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में उन्होंने खूब चुनाव प्रचार किया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और यूपीए लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। इस जीत के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस के भविष्य के नेता के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, दौलत शोहरत अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर आती है और राजनीति में सफलता का सफर जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं है। साल 2014 देश के अंदर वो साल बना जब राजनीति में बड़े बदलाव आए। चुनाव हुआ, कांग्रेस चुनाव हारी और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे खराब प्रदर्शन में सिमट गई। देश की आजादी के बाद से पहली बार ऐसा था जब कांग्रेस को लोकसभा में मात्र 44 सीटें मिली थी और ये माना गया कि राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का ये सबसे कठिन दौर है। 2014 के बाद से ही राहुल गांधी सदन में विपक्ष की भूमिका निभाते रहे और बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री पर लगातार हमले भी करते रहे। कभी किसान तो कभी बेरोजगारी तो कभी नोटबंदी। इन मुद्दों के साथ जीएसटी भी राहुल गांधी के एजेंडे में शामिल रही। राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। अब बारी थी पार्टी नेतृत्व की, क्योंकि सोनिया गांधी के हाथों में लंबे वक्त से कमान थी। अब वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहती थी। पार्टी के तमाम नेताओं की सर्वसम्मति से पार्टी नेतृत्व राहुल गांधी के हाथों में आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि राहुल गांधी संगठन में नई ऊर्जा भरेंगे और पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे। लेकिन चुनौतियां कम नहीं थी।
साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक था और ये चुनाव राहुल गांधी के लिए किसी बड़ी चुनौती या यूं कहें कि अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दे दी। चौकीदार चोर है जैसे नारों ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन वो कहते हैं ना कि नारों से चुनाव नहीं जीते जाते। हुआ वही कांग्रेस के साथ। नारे तो खूब दिए, सुर्खियां भी खूब मिली, लेकिन जीत हाथ नहीं आई। बीजेपी ने एक बार फिर से बहुमत हासिल कर लिया। कांग्रेस ने सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं हारा, बल्कि अपनी पारंपरिक सीट अमेठी भी गंवा दी। अमेठी सीट से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता। हालांकि राहुल गांधी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो दूसरी सीट थी केरल के वायनाड सीट से जीत दर्ज कर वो लोकसभा पहुंचे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस अमेठी हारी तो राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही तरह की राजनीति की जाने लगी। चुनावी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए और हार की जिम्मेदारी नेतृत्व को लेनी चाहिए। इसके बाद सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालनी शुरू की। इसके बाद आया वो साल जब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया कोरोना से करहा रही थी। इसमें राहुल गांधी को मौका मिल गया। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, चाहे वो आर्थिक चुनौती हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, प्रवासी मजदूरों की समस्याएं हों और रोजगार जैसे मुद्दे हों। उन्होंने लगातार बयान दिए। जब भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो वो सुर्खियां बन जाती। उनकी मीडिया पोस्ट हमेशा ही चर्चा का विषय रहती। राहुल गांधी की लाइफ में फिर वो पल भी आया जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। 2022 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक हजारों किलोमीटर लंबी इस यात्रा ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। कांग्रेस का दावा था कि ये यात्रा नफरत के खिलाफ और मोहब्बत के संदेश के लिए निकाली गई है और नाम देते रहे इसे मोहब्बत की दुकान। इसी यात्रा के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस ने खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल की। धीरे धीरे लोगों का विश्वास फिर से कांग्रेस की तरफ लौटता दिखा और फिर शुरू हो गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस यात्रा का मकसद सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को जनता के बीच में लेकर जाना बताया गया। राहुल गांधी लगातार सड़क पर संघर्ष करने वाले नेता की छवि को मजबूत करने में जुटे थे। फिर आ गया चुनावी साल 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए उम्मीद लेकर के आया। इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्षी दलों ने बीजेपी को चुनौती दे डाली। कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और 99 सीटों पर जीत दर्ज की। ये परिणाम पार्टी के लिए राहत भरा माना गया। चुनाव के बाद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। ये उनके राजनीतिक करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक रहा। ये पहली बार था जब राहुल गांधी संवैधानिक रूप से विपक्ष के शीर्ष के पद पर पहुंचे थे। खैर, आज जब राहुल गांधी ने अपने जीवन के 5 दशक से ज्यादा का वक्त पारिवारिक विरासत को संभालते हुए निकाल दिया है, तो न सिर्फ विपक्ष बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री ने उनको जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। यहाँ खड़गे ने सिर्फ बधाई नहीं दी, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व और उनके संघर्ष की सराहना भी की। उन्होंने लिखा, एक ऐसा नेता जिसने सत्ता भी देखी, विपक्ष भी देखा, जीत भी देखी, हार भी देखी, प्रशंसा सुनी और आलोचना भी झेली, लेकिन राजनीति के केंद्र में बने रहे। सियासत के लंबे सफर में राहुल गांधी ने हार का स्वाद भी चखा और वापसी की उम्मीद भी जताई। 56 साल की उम्र में सवाल सिर्फ अब जन्मदिन का नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक मंजिल का है जहां पहुंचने का सपना कांग्रेस दशकों से देख रही है। तो हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए कंटाप न्यूज़ के साथ। नमस्कार।